11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस रात्रि को लेकर कई मान्यताएं होती हैं। जैसे शिव ने नृत्य किया था, शिव की पार्वती से शादी हुई थी, शिव ने खुद जहर पीकर दुनिया को बर्बाद होने से बचाया था आदि। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में शिवरात्रि होती है, इसलिए सालाना शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव दर्शन की परंपरा भारत की मुख्य धार्मिक परंपराओं में गिनी जाती है। कहा जाता है कि शिव परंपरा वेद की, वेद के पहले की और वेद के बाहर की कई परंपराओं का मिला जुला रूप है। शिव की कल्पना की सबसे मजबूत जड़ें जनजातीय परंपराओं में मिलती हैं। पर्वतीय आवास, पार्वती आदि बातें इसी हकीकत को साबित करती हैं। परंपरा के अनुसार शिव कैलाश पर्वत पर निवास करता है, जो कि इस समय चीन में है। कैलाश पर्वत वैदिक, जैन, बौद्ध और मौन परंपराओं के लिए पवित्र है। कैलाश को स्वर्ग लोक का फाटक भी माना जाता है। कैलाश पर्वत कई नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिन्हें बहुत सारे लोग पवित्र मानते हैं। साफ है, यह तीर्थ यात्रा के लिए अहम जगह है। साथ ही शिव का सहभागी या साथी पार्वती है, जो कि पर्वत की बेटी और शक्ति का प्रतीक है। शिव शक्ति की धारणा आपस में पूरक होने का प्रतीक है। यह नर और मादा के साथ साथ ईश्वर और इंसान के मिले जुले तत्व का भी रूप है। अर्धनारीश्वर की धारणा के मुताबिक शिव आधा पुरुष और आधा नारी का संयुक्त रूप है, यानी सृष्टि के इन तत्वों के संयोग से शिव ईश्वरीय ताकत का प्रतीक है, यह मान्यता है। शिव शब्द का अर्थ बहुत ही प्रेरणादायक है। यह शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ है शुभ, गुणी, शालीन, सौम्य, परोपकारी, मिलनसार आदि। इसका मतलब यह भी है जिसमें सब कुछ समा रहता है। शिव वह है जो व्यापक, विस्तृत और प्रसरणशील है। शिव वह है जो अनुग्रह का अवतार है। शिव वो है जो निर्मल है और जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता। कहने की जरूरत नहीं है कि शिव अपने आप में एक संपूर्ण धारणा है। साथ ही शिव महेश है, महादेव है और देवों का देव है। वह देवताओं के समुच्चय में प्रमुख भी है। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूपी त्रिमूर्ति में एक है। शिव वह तत्व भी है जिसमें सब कुछ विलीन होता है। वह बुराई का नाश करने वाला है। पद्मासन पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए वह योग और ध्यान का प्रतीक भी है। जहां तक शिव के नृत्य का सवाल है, वह स्वर्गिक नृत्य है जो सृष्टि को संपन्न करता है। शिव का नृत्य तांडव नृत्य है, जो कि उग्र है और पुरुष भाव लिया हुआ है। उसमें ईश्वरीय ऊर्जा का संचार होता है। वह बुराई को खत्म करने
और अच्छाई को पैदा करने का मिला जुला प्रतीक है। नृत्य इंसान के ईश्वरीय या आध्यात्मिक एहसास और तल्लीनता का प्रतीक भी है। शिव भक्ति की परंपरा में शिवलिंग की पूजा होती है, जो कि सृष्टि का प्रतीक है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां शिव पूजा के महत्वपूर्ण मंदिर होते हैं। उनमें 4 जगहों में यानी उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक में 12 सालों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, जो कि शायद दुनिया के सबसे बड़ी धार्मिक जमात है। पूजा के बाद वहां की क्षिप्रा, गंगा जमुना, गंगा और गोदावरी नदियों में गुनाहों से छुटकारा पाने के लिए पवित्र स्नान भी किया जाता है। मान्यताओं, परंपराओं, मिथकों और कर्मकांड की इन बातों से आगे बढ़कर यह सवाल पूछना जायज होगा कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए महाशिवरात्रि के क्या मायने हैं। शिव भाव को अपनाकर शिव भक्त को एक दूजे के लिए गुणी, सौम्य और शुभ बनना होगा। समुदाय और समुदाय तथा देश व देश के दरमियान रिश्तों को शालीन और परोपकारी बनाना भी शिव साधना का फल होना चाहिए। इतना ही नहीं, इंसान को देश व दुनिया के सामाजिक जीवन में एक दूसरे के लिए अनुग्रह के अवतार के रूप में ईश्वरी ऊर्जा का जरिया खुद बनना होगा। अपने और समाज के भीतर मौजूद बुराई का नाश करते हुए अच्छाई को पैदा करने की भी कोशिश सदैव होती रहनी चाहिए। इस प्रकार शिव की प्रेरणा और ताकत से हमारा देश व समाज बेहतर और ज्यादा जीने लायक बन सके, बस मैं समझता हूं यही महाशिवरात्रि मनाने की सार्थकता है। महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आमतौर पर समूचे समाज के और खास तौर पर भारत के शिव भक्त साथियों से मेरा आग्रह है, हम लोग शिव तत्व की कुछ प्रेरणादायक बातों से ऊर्जा लेकर नफरत और मारकाट से उबर आए तथा अपने सामाजिक जीवन को तालमेल से युक्त, शालीन और सुखद बनाए। दूसरे शब्दों में, शिव भाव से देश व समाज शुभ बने। महाशिवरात्रि मनाने वाले बहनों और भाइयों को मैं महाशिवरात्रि की बधाइयां और मंगल कामनाएं पेश करता हूं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।